नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सरकार के लगातार प्रयास से पूर्णिया में जमीन विहीन लोगों को मिला बाज़गीत पर्चा। विधायक ने कहा, डबल इंजन की सरकार का है कमाल। पूर्णिया जिला के बनमनखी प्रखंड के 3000 लाभुकों को राशन कार्ड एवं 45 भूमिहीनों को बाज़गीत पर्चा का वितरण अनुमंडल कार्यालय बनमनखी में हुआ। भाजपा बनमनखी विधायक सह पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि द्वारा किया गया। वहीं विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा कि वर्तमान डबल इंजन की सरकार लगातार क्षेत्र की एक जनता का चिंता कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पत्र परिवार को प्रधानमंत्री अन्य योजना का लाभ प्राप्त हो, इसके लिए सरकार आवश्यक दिशा निर्देश पदाधिकारी को देते रहता है। उन्होंने पदाधिकारी से कहा कि कोई भी पत्र लाभुक राशन कार्ड से वंचित नहीं हो, इसको लेकर व्यापक प्रचार प्रसार कर योजना प्राप्त करने की जानकारी क्षेत्र की जनता को देते रहें। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत प्रयास के बाद कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना का लाभ किस प्रकार से जनता को मिला, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बनमनखी प्रखंड में वर्तमान समय में कुल 71,662 पात्र लाभुक इस योजना का सीधा लाभ ले रहे हैं। बनमनखी से बिट्टू कुमार की रिपोर्ट। तो भूमिहीनों को पहले से भी सरकार का नियम है कि उसकी बाज़गीत पर्चा देना चाहिए। लोकसभा चुनाव का उस समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था। अब हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भूमिहीन परिवार है उसको चिन्हित करके SDO साहब अंचल स्तर से सब लोग उसको चिन्हित करके हम लोग उसको बाज़गीत पर्चा दे दे। बाज़गीत पर्चा मिलने से उसको आवास मिलने में सुविधा होगी। तो एक तो हम लोग बाज़गीत पर्चा का वितरण आज कर रहे थे। बाज़गीत पर्चा पहले से बना हुआ था और हम लोग कई महीनों से उसमें लगातार मेहनत कर रहे थे कि सबको पर्चा मिल जाए। दूसरा कि राशन कार्ड गरीब गुरुओं से जुड़ा हुआ मामला है। राशन कार्ड बहुत को राशन में नाम जोड़वाना रहता है, कार्ड में किसी को छटवाना रहता है। इस तरह का कार्ड का वितरण पहले से भी हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इस कार्ड में सुधार हो जाए। आज लगभग 3000 कार्ड बन के रेडी है और बनमनखी प्रखंड में 3000 कार्ड का वितरण आज से हम लोग शुरू कराने का प्रयास किया। आज जैसे शुरू हो गया, आज वितरण लगभग आप सबके सामने वितरण की शुरुआत कर दी। हम थे, SDO साहब थे, BDO साहब थे, CO साहब, सभी लोग मिल करके कि गरीब आदमी को राशन की आवश्यकता पड़ती है और राशन के में ले करके उसको कम से कम राशन का कार्ड मिल जाए, इसी लेकर के आज राशन कार्ड का भी वितरण हुआ। और आज से लगातार कंटिन्यू राशन कार्ड वितरण प्रारंभ रहेगा हर दिन। जैसे आज 3000 कार्ड बना हुआ है तो आज ही एक दिन में नहीं बटेगा, इसलिए भीड़ हो जाती है। भीड़ होने के बाद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग को कहे हैं कि एक दिन में 100, 150, 200, 300, 400 मतलब डेली की प्रक्रिया, इसके तहत यह राशन कार्ड वितरण चलता ही रहेगा। उसमें सुधार का भी आवश्यकता हो, सुधार का भी एप्लीकेशन दिया जाएगा, लेकिन कंटिन्यू आज से राशन कार्ड वितरण का। और गांव में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस तरह के पंचायत के जनप्रतिनिधि से भी कि मुखिया, वार्ड सदस्य या समिति हो, सरपंच हो, सबके माध्यम से कि सब लोग अपने गांव में लगे कि जिसको राशन कार्ड नहीं बना है कम से कम अप्लाई हो जाए कि हम लोग यहाँ से उसको राशन कार्ड बना करके उस परिवार को सुपुर्द कर दें। उसी निमित्त यही थी। दूसरा हमारे SDO साहब ने सब लोग कह रहे थे कि ये कैंपस है, यहाँ थोड़ा फलदार वृक्ष और छायादार वृक्ष, अच्छे अनुमंडल है, सभी लोग यहाँ आते जाते हैं, तो कम से कम यहाँ कोर्ट भी है, पब्लिक का आना जाना रहता है। तो उस निमित्त हम लोग चाह रहे थे कि वृक्षारोपण भी हो गया, अच्छे काम हो गया कि सब लोगों को कि यहाँ के लोगों को आने के लिए फलदार भी है और थोड़ा छायादार भी है। इसी लेकर के हम लोग आज तीनों कार्यक्रम के तहत आज अनुमंडल में था, सभी लोग को रह गया है और आप लोग आए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। कितने व्यक्ति के पास जो है ये बास्केट पर्चा बटा गया है?
कि कितने व्यक्ति नहीं है। आप इसको व्यक्ति के रूप में मत देखिए, कहीं हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं। जैसे गांव में किसी के घर बना हुआ है, उसको जमीन के पते नहीं है, तो हम लोग सर्वे करा करके कि वो आदमी उस घर में बसा हुआ, जितने घर में रह रहे हैं, उसको जमीन का कागज नहीं है। मान लीजिए 500 हो जाए, 200 हो जाए, 100 हो जाए। आज हम लोग यहाँ पर 30-40 को बांटे हैं, तो यहाँ जो वितरण हुई है, जितना बना, जितना सर्वे में लोग आया कि इनकी आवश्यकता है, तो उसको हम लोग उसी ढंग से उसको सर्वे करके पर्चा वितरण कर दिया गया है। अब मान लीजिए कि इससे भी संख्या कहीं कहीं मिलेगा कि घर बना हुआ है। देखिए, एक सिस्टम है कि घर बना हुआ आदमी को आवास नहीं मिलता है। जब तक उसकी जमीन का नहीं रहेगा कागज, तो उसको आवास नहीं मिलेगा। तो आवास के लिए कम से कम क्या चाहिए कि उसको सर्वे करके उसको जमीन का कागज कम से कम मिल जाए, जितना में रह रहे हैं। मान लीजिए आप उसको 50 डिसमिल 10 डिसमिल नहीं दे सकते हैं। उस गरीब आदमी को क्या है कि 3 डिसमिल है, 2 डिसमिल है, 1 डिसमिल है, जितना में रह रहे हैं, किसी का विवाद नहीं हो, उतना का कागज उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको मिल जाए। तो उस कागज मिलने से उसको आवास का लाभ मिल जाएगा। कितने जमीन का बास्केट पर्चा बांटा गया? अभी तो हम लोग करीब 40 आदमी का पर्चा बांटे हैं यहाँ पर आज के डेट में। पर्चा में कितने डिसमिल उनको दिया? उसमें कितने डिसमिल नहीं, इसलिए हम आपको बैक करके समझाए ना कि कितने डिसमिल नहीं होता ना। आप उल्टा प्रश्न में कहते हैं कितने डिसमिल, जितना बसा हुआ। मान लीजिए कोई एक आदमी का घर है, उसमें उसको 2 डिसमिल में बसा हुआ है, दूसरा आदमी है वो 4 डिसमिल में बसा हुआ है, तीसरा आदमी है वो 1 डिसमिल बसा हुआ है। अगर हम सबको 8 डिसमिल देना चाहिए, उतना जमीन की संख्या तो नहीं पूरेगी। तो जो आदमी को जितना घर में बना हुआ है, एक दूसरे का विवाद नहीं हो, जितने उसके कब्जा में है, घर बना हुआ है, उतने डिसमिल का कागज उसको दिया गया। धन्यवाद।